बहुत कपड़े थे भैया, थक गई मैं। और सोने की आदत तो मेरी है नहीं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मेडिसिन के असर से या बहुत कभी ना सोए हो। फाइनली आई हैड डन। मैंने मंदिर पूरा क्लीन कर लिया, लेकिन फ़ोन ने गुगली कर दी। फ़ोन में चार्जिंग ही नहीं थी, और वैसे भी सफाई करते वक्त शूटिंग करो तो इंसान सामान इधर का उधर रख देता है, इसलिए मैंने कुछ शूट नहीं किया। लेकिन थोड़ी सी हेल्प बेटू ने करी सामान वगैरह उठाने में, क्योंकि नीचे झुकना मुश्किल हो जाता है। सो फाइनली मेरा मंदिर घर का बिल्कुल क्लीन हो चुका है। सब चीज़ें प्रॉपर तरीके से अरेंज होके लग चुकी है। थोड़ा हवन सामग्री भी पहले का था, वो भी मैंने डब्बों में डाल कर रख दिया है। सारे आसन वगैरह, माला वगैरह धुल के मैंने रख दी है। तो ऊपर क्योंकि पानी बरस रहा था, और आज चक्कर ये हो गया कि बार बार लाइट आ रही थी जा रही थी, तो मेरा फ़ोन ही चार्ज नहीं हो पाया था। और रात में मैं चार्जिंग पे लगा के सर के पास कभी सोती नहीं हूँ, तो इसलिए मैं कुछ भी सफाई करते वक्त मैं शूट नहीं कर पाई। वरना दिमाग अगर शूटिंग में लगा दो ना, कई बार सफाई में इंसान सामान इधर का उधर रख देता है, तो फिर एंड टाइम पे फिर वो चीज़ मिलती नहीं है। इसलिए यहाँ का एक पर्दा था बहुत अच्छा सा, बट वो जल गया था, तो उसको मैंने डिस्कार्ड कर दिया। यहाँ मैं एक दूसरा अच्छा सा पर्दा लगाऊंगी इस रैक को कवर करने के लिए। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन थी, क्योंकि हाथ की वजह से मैं कर ही नहीं पा रही थी। और ऑब्वियसली मेरे मन का तो कोई मंदिर साफ़ करके मुझे देता नहीं, और ना चीज़ें अरेंज करके रखता। तो मैं इतनी रिलैक्स्ड हूँ। पूजा के सामान की लिस्ट भी बन चुकी है, तो मोस्ट प्रोबेबली या तो आज शाम को या कल मॉर्निंग में बेटे को स्कूल जाने के बाद मैं जाऊँगी पूजा का सामान लेने, जो चीज़ें रह गई हैं, जो चीज़ें ज़रूरी हैं। सो यही है, एंड आई एम वेरी रिलैक्स्ड। हालांकि इतना ज़्यादा कुछ करने को नहीं था, लेकिन आज तो मैंने अपना शंख भी चमका दिया है। मेरे छोटे वाले गन्नू भाई है ना, वो भी पूरे क्लीन हो गए हैं। थोड़ा टूथब्रश से क्लीन किया तो मेरा शंख एकदम ना नया नया जैसा आया था वैसा लग रहा है। सो मेरे कपड़े डन हो चुके हैं, बिल्कुल धोबी घाट का मंजर है। काफ़ी ज़्यादा कपड़े थे मुझे, तकरीबन मैंने 5 बजे से तय करने शुरू किए हुए थे, और अभी 6 बजने में 10 मिनट हो रहा है, तो मैं फारिग हुई हूँ, फ्री हुई हूँ। अब थोड़ा सा किचन का फटाफट काम आगे बढ़ा के फिर मैं जाऊँगी छत पे, देन लौट के आके किचन का काम करूँगी। इनको जगह पर रख देते हैं। एंड लिटरली बहुत कपड़े थे, और बहुत सारे कपड़े थे। मैं कसम से बहुत थक गई। मैंने तकरीबन 5 बजे से तय करने शुरू किए थे, और सब कुछ कपड़े मैं उठा भी चुकी हूँ। सो करते 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 कम्बल भी तय लगाए, क्योंकि दोपहर में आकर सब बेडू और ये सब सो गए थे। तो काफ़ी सारा काम डन करने के बाद कपड़ों का भी जगह पर रख देते हैं फटाफट से। और किचन आज कुछ स्पेशल बनाऊंगी, तो प्याज वगैरह सब कट करके ढक के जा रही हूँ थोड़ी देर के लिए छत पे, क्योंकि अब बहुत थक भी चुकी हूँ, और एकदम मतलब ऊब चुके नीचे काम कर कर के। तो थोड़ी देर फ्रेश एयर लेके आते हैं, फिर किचन का काम करेंगे। छत पे आते ही सबसे पहले मैंने फूल तोड़े, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा शाम होने लगी है। 6 बजे के आसपास का टाइम हो रहा है, अभी 6 बजा नहीं है, 2-3 मिनट बाकी ही होंगे। और नीचे से बहुत काम करते करते मैं छत पे आने में हो गई लेट, जबकि आज मौसम इतना खूबसूरत है। और मैं बारिश की वजह से मेरी सीढ़ी और मेरा जो ये पुराना सा कुशन मैंने बिछा के रखा था, मैं यहीं पर बैठ जाती थी रोज़, तो आज मैं बैठ नहीं पाऊँगी, क्योंकि गीला हो गया बारिश की वजह से। और कुछ और अभी है भी नहीं जो यहाँ बिछा के बैठा जा सके। नीचे तो मैं जाने नहीं वाली। जितनी भी बची खुची जगह है मैं उसी में वॉक कर ले रही हूँ। कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है। एटलीस्ट इतनी भी जगह है चलने फिरने की, अच्छी बात है ना। क्योंकि ऑब्वियसली नहीं करके भी काफ़ी सामान कुछ ना कुछ तो रहेगा इस रूम में। और देखिए आवाज़ का फ़र्क, एंट्री लेते ही आवाज़ का फ़र्क। खालीपन का भी अपना ही मज़ा है ना। तेजी से घर का रूम का काम शुरू हुआ था, तो मुझे एक्चुअली ये चीज़ लगी थी
सीरियसली ये चीज़ लगी थी कि नवरात्रों में मेरा मंदिर ऊपर स्थापित हो जाएगा, जो मंदिर की डिसाइडेड जगह है, और मेरी माता रानी भी यहीं पे स्थापित होंगी इस साल की 2023 की। लेकिन प्लान तो नहीं था, ये नहीं कहूँगी कि प्लान था और पूरा नहीं हुआ, बट एक उम्मीद हो जाती है ना इंसान को, तो ये उम्मीद हो गई थी कि होली के पहले तक काम ख़त्म हो जाएगा या होली तक ख़त्म हो जाएगा, मतलब जस्ट 1-2 दिन में। और फिर बट क्योंकि बाद के फिनिशिंग वर्क बहुत स्लो आगे बढ़े और अभी भी बढ़ ही रहे हैं। भगवान जाने कब तक ख़त्म होंगे। तो खैर कोई नहीं, हर चीज़ के पीछे कोई अच्छाई होती है, मैं भी इसके पीछे भी कोई ना कोई अच्छाई होगी ही, जो अभी नहीं समझ में आ रही है। बट मेरा बहुत ज़्यादा मन था कि इस बार 2023 की नवरात्रि का व्रत, मेरी माँ की स्थापना मैं अपने नए मंदिर में करूँ। एंड नेक्स्ट ईयर नवरात्रि आते आते जब मैं वास रखूँगी, ऑब्वियसली अगर भगवान ने चाहा कि नेक्स्ट ईयर भी मैं नवरात्रि का व्रत रखूँगी, तो तब तक तो 1 साल पुराना हो जाएगा ना रूम। सब कोई नहीं, चलो जो होता है अच्छे के लिए होता है, यही समझती हूँ, जैसे हमेशा मैं समझती आई हूँ। अब क्या कर सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते ना। सफाई का काम करते करते और सब करते करते मेरी एड़ियों में, मतलब लगातार खड़े होकर और वैसे करके काम किया है ना, एड़ियों में बहुत दर्द हो रहा है और वॉक करने का मन तो बहुत कर रहा है, लेकिन मैं चल रही हूँ ना तो बहुत पेन हो रहा है। नहीं हो पाई कि मैंने सोचा था कि मैं शाम को मैंने लिस्ट भी पूरी प्रिपेयर कर ली थी सब पूजा का सामान चेक करके, कि मैं शाम को, हमेशा मेरी नवरात्रि की बाज़ार जो है ना 2 या 3 दिन पहले हो जाती है। मैं एंड टाइम के लिए कोई काम नहीं छोड़ती, बिफोर टाइम काम करके रखने की आदत है मेरी। और मैंने सोचा था मैं मार्केट का काम कर लूँगी, लेकिन क्योंकि इनकी मीटिंग भी आ गई और ये टायर्ड भी थे एंड इनसे ज़्यादा मैं टायर्ड थी, तो फिर ना शाम के टाइम में ना इतनी हौच-पौच हो जाती है ना, चीज़ें क्लियर नहीं समझ में आती, दिखती नहीं है, पता नहीं चलता है लाइटिंग में, तो इसलिए सनलाइट में मार्केटिंग में ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। अब मैं कल मॉर्निंग में जाऊँगी बेटों को स्कूल जाने के बाद। झूले के ही ना मेरा फ़ोन का कैमरा मुझे झूला देता है, तो बस जब 2:40 के लगभग मैं सारा पूजा का डन करके झाड़ू बिछा करके उस रूम की फिर से मैं जैसे ही बिस्तर पे चढ़ी हूँ 3 बजे के आसपास, तो क्योंकि 2:40 में मंदिर पूरा क्लीन हुआ था, उसके बाद 3 बज गए मुझे। वैसे ही मेरे हस्बैंड का फ़ोन आया कि मेरी मीटिंग है ऑनलाइन, मुझे कुछ खाना है, कुछ बना है। तो हम लोगों ने तो आज मिर्ची की 2-4 पकौड़ी बनाई थी, 2-4 गोभी की, तो हम तीनों ने मिलकर पार्टी की, मतलब मैंने, बेटू ने और हमारी एक मैडम आया है, उन्होंने मिलकर पार्टी की। और हम लोग ने दोपहर को लंच नहीं बनाया, जबकि चावल भिगोए थे, चावल बनाने का सीन था या रोटी बनाने का सीन था, जो भी बन जाता, तो लेकिन बना नहीं, क्योंकि सबका वही खा के पेट भर गया। फिर मैं काम में लग गई, तो बेटू ने भी नहीं खाया, वो भी मेरी हेल्प करा रहा था, पेट भरा हुआ था। फिर मुझे वापस से किचन में जाना। और ये रहा मेरा नया वाला माइक, जिसको कल मैंने ओपन करके तो देख लिया था, बट यूज़ नहीं किया था, पुराने माइक से काम चल रहा था, तो मैं आज इसको भी खोलती हूँ यूज़ करने के लिए। वैसे मैं सोच रही हूँ 2 दिन और ना यूज़ करूँ, सीधे परसों यूज़ करूँ, जिस दिन माता रानी का दिन है, स्थापना होगी। इस रूम को एक मिस्ट्री की तरह रखूँगी, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हुआ ना, हम सोचते कुछ और है, होता कुछ और है। ये सारा स्पेस, जो दीवारें आपको दिख रही हैं, ये सब जगहों पे मेरे पौधे थे। लाइक मेरी फिंगर जहाँ तक जा रही है, यहाँ से लेके और ये इधर, और फिर इधर से लेके इधर तक, ये पूरी रो ऐसे चली गई थी। करेगा कि बन क्या रहा है, कोई तो गेस कर ही लेगा।